2 फरवरी 1884 ईस्वी। मुख्य बात अहेतु की भक्ति। अपने स्वरूप को जानो। अधर छोटी खाट की उत्तर ओर बैठकर श्री रामकृष्ण की चरण सेवा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण फिर महिमा चरण से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण महिमा के प्रति कहते हैं, अहेतु की भक्ति, तुम इसे अगर साध्य कर सको तो अच्छा हो। मुक्ति, मान, रुपया, रोग अच्छा होना कुछ नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें ही चाहता हूं। इसे अहेतु की भक्ति कहते हैं। बाबू के पास कितने ही लोग आते हैं, अनेक कामनाएं करते हैं, परंतु यदि कोई ऐसा आदमी आता है जो कुछ नहीं चाहता और केवल प्यार करने के लिए ही बाबू के पास आता है, तो बाबू भी उसे प्यार करते हैं। प्रहलाद की भक्ति अहेतु की है। ईश्वर पर उनका शुद्ध और निष्काम प्यार है। महिमा चरण चुपचाप सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, अच्छा, तुम्हारा भाव जैसा है उसी तरह की बातें कहता हूं, सुनो। वेदांत के मत से अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए, परंतु अहम का बिना त्याग किए नहीं होता। अहम एक लाठी की तरह है, मानो पानी को उसने 2 भागों में अलग कर रखा है, मैं अलग और तुम अलग। समाधि की अवस्था में इस अहम के चले जाने पर ब्रह्म की साक्षात अनुभूति होती है। मैं महिमाचरण चक्रवर्ती हूं, मैं विद्वान हूं, इसी मैं का त्याग करना होगा। विद्या के मैं में दोष नहीं है। शंकराचार्य ने लोगों को शिक्षा देने के लिए विद्या का मैं रखा था। स्त्रियों के संबंध में खूब सावधान रहे बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। इसीलिए गृहस्थी में उसकी प्राप्ति कठिन बात है। चाहे जितने बुद्धिमान क्यों न बनो, काजल की कोठरी में रहने से स्याही जरूर लग जाएगी। युवतियों के साथ निष्काम मन में भी कामना की उत्पत्ति हो सकती है, परंतु जो ज्ञान के पथ पर है उसके लिए अपनी पत्नी के साथ भोग कर लेना इतने दोष की बात नहीं। जैसे मल और मूत्र त्याग, वैसे ही यह भी। और जैसे शौच के बाद में हमें याद भी नहीं रहती, छेने की मिठाई कभी खा ही ली। महिमा चरण हंसते हैं। सन्यासियों के कठिन नियम और श्री रामकृष्ण। संसारियों के लिए भोग उतने दोष की बात नहीं, पर सन्यासी के लिए इसमें बड़ा दोष है। सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी ना देखना चाहिए। सन्यासी के लिए स्त्री प्रसंग थूक कर चाटने के बराबर है। स्त्रियों के बीच में बैठकर सन्यासी को बातचीत नहीं करनी चाहिए, चाहे स्त्री भक्त ही क्यों ना हो। जितेंद्रिय होने पर भी वार्तालाप न करना चाहिए। सन्यासी कामिनी कांचन दोनों का त्याग करें। जैसे स्त्रियों का चित्र उन्हें नहीं देखना चाहिए, वैसे ही कांचन रुपया भी नहीं छूना चाहिए। रुपया पास रहने से भी बुराई है। हिसाब किताब, दुश्चिंता, रुपये का अहंकार, लोगों पर क्रोध आदि रुपया रहने से ही होता है। सूर्य दिख पड़ता है, बादलों ने आकर उसे घेर लिया। इसीलिए तो मारवाड़ी ने जब हृदय के पास रुपए जमा करने की इच्छा प्रकट की, तब मैंने कहा, ये बात न होगी। रुपए पास रहने से ही बादल उठेंगे। सन्यासी के लिए ऐसा कठोर नियम क्यों है? उसके मंगल के लिए भी है और लोगों की शिक्षा के लिए भी। सन्यासी यद्यपि स्वयं निर्लिप्त हो, जितेंद्रिय हो, तथापि लोगों को शिक्षा देने के लिए
उसे कामिनी कांचन का इस तरह त्याग करना चाहिए। सन्यासी का 16वां आना त्याग देखकर ही दूसरे लोगों को साहस होगा, तभी वे कामिनी कांचन छोड़ने की चेष्टा करेंगे। त्याग की ये शिक्षा यदि सन्यासी न देगा तो कौन देगा? उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है, जैसे मक्खन उठाकर पानी में डाल रखना। जनक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर संसार में रहे थे। जनक 2 तलवारें चलाते थे, ज्ञान की और कर्म की। सन्यासी कर्मों का त्याग करता है, इसलिए उसके पास एक ही तलवार है, ज्ञान की। जनक की तरह का त्यागी संसार पेड़ के नीचे का फल भी खा सकता है और ऊपर का भी। साधु सेवा, अतिथि सत्कार, ये सब कर सकता है। मैंने मां से कहा था, मां, मैं सूखा साधु ना होऊंगा। ब्रह्म ज्ञान लाभ के पश्चात खान पान का भी विचार नहीं रहता। ब्रह्मज्ञानी ऋषि ब्रह्मानंद के बाद कुछ भी खा सकते हैं, शुक्र मास तक। संक्षेप में योग 2 प्रकार के हैं, कर्मों के द्वारा योग और मन के द्वारा योग। ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास, इनमें से प्रथम तीनों में कर्म करना पड़ता है। सन्यासी को दंड कमंडल और भिक्षा पात्र लेने पड़ते हैं। सन्यासी चाहे कभी कभी नित्य कर्म कर ले, परंतु उसके मन में कभी आसक्ति नहीं होती। उसे उन कर्मों का ज्ञान नहीं रहता। कोई कोई सन्यासी कुछ कुछ नित्य कर्म करते हैं, परंतु वह होता है लोक शिक्षा के लिए। गृहस्थ अथवा दूसरे आदमी यदि निष्काम कर्म कर सकें तो उन कर्मों के द्वारा उनका ईश्वर से योग हो जाता है। परमहंस अवस्था में जैसी सुखदेव आदि की थी, कर्म सब छूट जाते हैं। पूजा, जप, तर्पण, संध्या, ये सब कर्म। इस अवस्था में केवल मन का योग होता है। बाहर के काम कभी कभी वो इच्छापूर्वक करता है, लोक शिक्षा के लिए, परंतु वो सदा ही स्मरण और मनन किया करता है। श्री रामकृष्ण की बालक जैसी अवस्था। दूसरे दिन रविवार है, 3 फरवरी 1884। दोपहर के भोजन के बाद श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं। कलकत्ते से राम, सुरेंद्र आदि भक्त उनसे चोट लगने का हाल पाकर चिंतित हो आए हैं। मास्टर भी पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण के हाथ में लकड़ी बंधी हुई है। भक्तों से कहते हैं, ऐसी अवस्था में मां ने रखा है कि छिपाने की मजाल नहीं। बालक जैसी अवस्था। राखाल मेरी अवस्था नहीं समझता। कहीं कोई देखकर निंदा न करे, इसलिए टूटे हाथ को कपड़े से छिपा देता है। मधु डॉक्टर को अलग ले जाकर सब बातें कह रहा था। तब चिल्लाकर मैंने कहा, कहाँ हो मधुसूदन, देखो आकर मेरा हाथ टूट गया है। मथुर बाबू और उनकी पत्नी जिस घर में सोते थे, उसी में मैं भी सोता था। वे ठीक बच्चे के समान मेरी देखभाल करते थे। तब मेरी उन्माद अवस्था थी। मथुर बाबू कहते थे, बाबा, क्या हम लोगों की कोई बातचीत तुम्हारे कान तक पहुंचती है? मैं कहता था, हाँ पहुंचती है। मथुर बाबू की पत्नी ने उन पर, मथुर बाबू पर संदेह करके कहा था, अगर कहीं जाना तो भट्टाचार्य महाशय को साथ ले जाना। वे एक जगह गए, मुझे मकान में नीचे बैठा दिया।
फिर आध घंटे बाद आकर कहा, चलो बाबा चलें, गाड़ी पर बैठो चलकर। घर आकर उनकी पत्नी ने पूछा तो मैंने ठीक यही सब बातें सुना दी। मैंने कहा, सुनो, एक मकान में हम लोग गए थे, उन्होंने मुझे नीचे बैठा दिया था, आप ऊपर गए थे। आध घंटे के बाद आकर कहा, चलो बाबा चलें। उनकी पत्नी ने इससे जो कुछ समझना था समझ लिया। मथुर का एक हिस्सेदार यहाँ के पेड़ों के फल और गोभियां गाड़ी में लाद कर घर भेज देता था। दूसरे हिस्सेदारों ने जब पूछा तब मैंने यही बात बता दी। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। दक्षिणेश्वर मंदिर में राखाल, मास्टर मणिलाल आदि के साथ श्री रामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद कुछ विश्राम कर रहे हैं। जमीन पर मणि मलिक बैठे हैं। श्री रामकृष्ण के हाथ में अब भी तख्ती बंधी हुई है। मास्टर आकर प्रणाम करके जमीन पर बैठ गए। आज रविवार है, दिनांक 24 फरवरी 1884। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, किस तरह आए? जी, आलम बाजार तक किराए की गाड़ी पर आया, वहां से पैदल। मणिलाल कहते हैं, ओह, बिल्कुल पसीने पसीने हो गए। इसीलिए सोचता हूं कि मेरे सब अनुभव सिर्फ मस्तिष्क के ख्याल ही नहीं है, नहीं तो ये सब इतने इंग्लिशमैन इतनी तकलीफ करके क्यों आते हैं। अब श्री रामकृष्ण अपने स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं। हाथ टूटने की बात हो रही है। मैं इसके लिए कभी कभी अधीर हो जाता हूं। इसे दिखाता हूं, फिर उसे दिखाता हूं और पूछता हूं, क्यों जी, क्या ये अच्छा हो जाएगा? राखाल चिढ़ता है। मेरी अवस्था समझता तो है नहीं। कभी कभी दिल में आता है यहां से जाए तो चला जाए, परंतु फिर मां से कहता हूं, मां कहां जाएगा, कहां जलने मरने जाए। मेरी बालक जैसी अधीर अवस्था आज नई थोड़ी है। मथुर बाबू को नाड़ी दिखाता था, पूछता, क्यों जी, मुझे कोई बीमारी हो गई है? अच्छा, तो फिर ईश्वर पर निष्ठा कहां रही? जब मैं कामार पुकुर को जा रहा था तब बैलगाड़ी के पास डाकुओं की तरह लाठी लिए हुए कुछ आदमी आए। मैं देवताओं के नाम लेने लगा, परंतु कभी कहता था राम राम, कभी दुर्गा दुर्गा, कभी ओम तत्सत, इसलिए कि किसी के नाम का असर तो इन डाकुओं पर पड़ेगा ही। अच्छा, मुझ में इतनी अधीरता क्यों है? जी, आप सदा ही समाधिस्थ हैं। भक्तों के लिए सिर्फ थोड़ा सा मन शरीर पर रखा है, इसीलिए शरीर रक्षा के निमित्त कभी कभी अधीर होते हैं। हां, थोड़ा सा मन शरीर पर है, भक्ति और भक्तों को लेकर रहने के लिए। मणिलाल मल्लिक प्रदर्शनी की बात कह रहे हैं। यशोदा कृष्ण को गोद में लिए हैं, बड़ी सुंदर मूर्ति है। ये सुनकर श्री रामकृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उस वात्सल्य रस की प्रतिमा यशोदा की बात सुनकर श्री रामकृष्ण की उद्दीपना होने लगी, रो रहे हैं। मणिलाल कहते हैं, आपका जी अच्छा नहीं तो आप भी एक एक बार जाकर देख आते किले के मैदान की प्रदर्शनी। मैं जाऊं तो भी सब कुछ मुझे देखने को न मिलेगा। कोई एक चीज देखने ही से बेहोश हो जाऊंगा और चीजें फिर देखने को रह जाएंगी। चिड़िया खाना दिखाने ले गए थे, सिंह देखकर ही समाधि हो गई। ईश्वरी भगवती के वाहन को देखकर ईश्वरी उद्दीपना हुई, तब फिर दूसरे जानवरों को कौन देखता, सिंह देखकर ही लौट आया।
इसलिए यदु मलिक की मां ने एक बार कहा था, इनको प्रदर्शनी ले चलो। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, रहने दो। मणिमल्लिक पुराने ब्रह्म समाजी हैं, उम्र 65 की होगी। श्री रामकृष्ण उन्हीं के भावों से बातचीत करते हुए उपदेश दे रहे हैं। जय नारायण पंडित बड़ा उदार था, जाकर मैंने देखा उसका भाव बड़ा अच्छा है। लड़के बूट पहने हुए थे। उसने खुद कहा, मैं काशी जाऊंगा। जो कुछ कहा अंत में वही किया। काशी में रहा और उसकी देह भी वहीं छूटी। उम्र होने पर इस तरह चले जाकर ईश्वर चिंतन करना अच्छा है, क्यों? जी हां, संसार की अड़चनों से जी ऊब जाता है। गौरी फूलदल देकर अपनी स्त्री की पूजा करता था। सभी स्त्रियां भगवती की एक एक मूर्ति हैं। अब मणिलाल से कहते हैं, अपनी वह बात जरा इन लोगों से भी तो कहो। मणिलाल कहते हैं, नाव पर चढ़कर कुछ लोग गंगा पार कर रहे थे। उनमें एक पंडित अपनी विद्या का खूब परिचय दे रहा था। मैंने अनेक शास्त्र पढ़े हैं, वेद, वेदांत, षड्दर्शन इत्यादि। एक से उसने पूछा, वेदांत क्या है जानते हो? उसने कहा, जी नहीं। फिर तुम सांख्य पतंजलि जानते हो? उसने फिर कहा, जी नहीं। दर्शन आदि कुछ भी नहीं पढ़ा? जी नहीं। पंडित जी बड़े गर्व से बातचीत कर रहे थे। दूसरा चुपचाप बैठा है कि इतने में जोरों की आंधी आई, नाव डूबने लगी। उस आदमी ने पूछा, पंडित जी आप तैरना जानते हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं। उसने कहा, मैंने दर्शन फर्शन तो नहीं पढ़ा, पर मैं तैरना जानता हूं। अनेकानेक शास्त्रों के ज्ञान से क्या होगा? भव नदी किस तरह पार की जाती है, यही जानना आवश्यक है। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। लक्ष्य भेद के समय द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम इन राजाओं को देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, नहीं। मुझे देख रहे हो? नहीं। पेड़ देख रहे हो? नहीं। पेड़ पर पक्षी देख रहे हो? नहीं। तो क्या देख रहे हो? बस पक्षी की आंख जिसे भेदना है। जो केवल पक्षी की आंख देखता है वही लक्ष्य भेद कर सकता है। जो देखता है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु, वही चतुर है। अन्य खबरों से हमें क्या काम है? हनुमान ने कहा था, मैं तिथि और नक्षत्र ये सब कुछ नहीं जानता, मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूं।